हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये नोटिस जो है बेगूसराय ज़िले का है, जिसमें इससे पूर्व जो कार्यालय परिचारी में आवेदित लोग थे उन लोगों की लिस्ट है। 27/5/23 को आयोजित कार्यालय परिचारी विशिष्ट के पद पर नियुक्ति हेतु बैठक की कार्यवाही में जो निर्णय लिया गया है उसको इस PDF के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। इसमें उपस्थिति पंजी के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि कार्यालय परिचारी विशिष्ट के नियुक्ति के संदर्भ में बिहार कर्मचारी चयन आयोग से पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र के आलोक में आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड आवेदन को डाउनलोड किया है। कार्यालय परिचारी विशिष्ट की रिक्तियों के विरुद्ध कुल 363 आवेदक का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें दिनांक 12/12/2012 के पूर्व 129 आवेदन एवं दिनांक 12/12/2012 के पश्चात 234 आवेदन प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये 12/12/2012 के पश्चात जो 234 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, इनका तो कोई भरोसा नहीं, शायद इसका नाम इसमें होगा भी नहीं लिस्ट में। तो आगे देखिए 2 नंबर का, वर्ष 2014 में विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों की सूची संधारित किया गया है, जिसमें 1 से 72-76 स्वीकृत सूची एवं 72-77 से 83-29 तक अस्वीकृत सूची संधारित की गई है। ये जो डिजिट है 1 से 72-76 स्वीकृत और 72-77 से 83-29 तक अस्वीकृत सूची संधारित, ये सूची जिला के अभिलेख का सूची है। जो उसका सीरियल नंबर है वो जिला में जो आवेदन 2014 में किए थे उन लोगों का ये लिस्ट है। तो इससे इस लिस्ट को कोई लेना देना नहीं है। अगर इसके बारे में कोई आइडेंटिफाई होना चाहते हैं तो जिला में जो आवेदन दिए थे उनका पत्रांक संख्या या उसका क्रम संख्या है ये 72-77-83-29। वेबसाइट पर दिनांक 12/12/2012 के पश्चात कुल 234 आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त हुआ है, जिसमें से कुल 150 आवेदकों का नाम पूर्व के विज्ञापन के आधार पर संधारित पंजी से मिलान करने के उपरांत सही पाया गया। इन सभी आवेदनों को स्वीकृत किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है टोटल 150 लोग का नाम जो है इसमें है, लेकिन इसमें एक और लोचा है। ये सब नाम है, देख सकते हैं आप, जिनका भी जो भी बेगूसराय से हैं और इसमें आवेदित हैं तो वो अपना नाम इसमें देख सकते हैं। सबका नाम इसमें बड़ी बारीकी से लिखा हुआ है सीरियल वाइज। ठीक है, आगे भी हम बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट इसमें अवेलेबल थे और 150 के साथ क्या हुआ, 150 का एग्ज़ाम हुआ या फिर इसमें से भी कुछ खट्टा बेड़ी हुआ है। आप देख सकते हैं टोटल सीरियल नंबर के अनुसार यहाँ पे 150 लोग हैं। एंड हो गया, सबके सब एक्सेप्टेड है 150। अब क्या कह रहा है कंडिका 2 का ए, वर्ष 2012 के पश्चात ऐसे 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका नाम पूर्व से संधारित अस्वीकृत सूची में अंकित है। माने 2012 के पश्चात ऐसे 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका नाम जो है अस्वीकृत सूची में अंकित है, जो इस प्रकार है। देख सकते हैं 1 से 13, यानी कि ये 13 लोग हैं। देख रहे हैं, ये एडवर्टाइज्ड प्रीवियस लिस्ट नंबर इतना है। ठीक है, विज्ञापन संख्या जो है 2014 के प्रीवियस लिस्ट में 77-8 से लेके 73-28 तक जो भी लोग हैं, इन सब अपना अपना व्यक्तिगत रूप से सबका ये क्या कहते हैं आवेदन संख्या का नंबर है। और चूँकि विज्ञापन के समय अर्हता नहीं रहने के कारण इन्हें अस्वीकृत सूची में रखा गया है, अतः सर्वसम्मति से इनके आवेदन को अस्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। अब बी नंबर क्या कह रहा है, वर्ष 2012 के पश्चात ऐसे 61 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका नाम पूर्व के विज्ञापन सूची के आधार पर संधारित सूची में अंकित नहीं है। मैंने 2012 के पश्चात ऐसे 61 आवेदन प्राप्त हुआ है जो जिला में अप्लाई नहीं किए थे उसके पूर्व 2012 के पश्चात वाला में भी। ठीक है, वैसे लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसका नाम है, उनकी कैटेगरी है। ऐसे 61 आवेदन है, ये बहुत सारा नंबर है कैंडिडेट्स का। चूँकि पूर्व के विज्ञापन के आलोक में आवेदन नहीं दिया गया था, अतः सर्वसम्मति से आवेदनों को अस्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। कहने का मतलब पहले जो आवेदन प्राप्त हुआ था, लिया गया था जिला के द्वारा, जो पैनल निर्माण की बात पे आवेदन लिया गया था, उनमें जो लोग अप्लाई किए हैं वही लोग को स्वीकृत सूची में रखा गया है। जो उसके बाद किए हैं उसका नाम उससे मैच कराया गया है। अगर नाम मैच नहीं हुआ तो उनको हटा दिया गया है।
सी में देखिए क्या कर रहा है, वर्ष 2012 के पश्चात ऐसे 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं जो दिनांक 12/12/2012 के पूर्व का है, परंतु आवेदकों द्वारा दिनांक 12/12/2012 के पश्चात अंकित कर आवेदन किया गया है, जो इस प्रकार है। इन लोगों को भी छटनी किया गया। चूँकि आवेदन सही ढंग से भरा नहीं गया था, अतः उपरोक्त आवेदनों को अस्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। प्रभारी जिला स्थापना शाखा के द्वारा बताया गया कि उपरोक्त कंडिका 2 का ABC में अस्वीकृत आवेदनों को नोटिस देकर साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है। तो अब कंडिका 2 का ABC जो है, यानी कि ये वाला C हो गया नीचे और ये वाला B हो गया, ठीक है, ये B हो गया, ऊपर A है। तो इन लोगों को फिर से अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक मौका दिया गया था, ठीक है। इन लोगों को इनका साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका फिर से दिया गया था। हाँ, नोटिस देकर साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था। नोटिस के आलोक में कुल 11 आपत्ति आवेदन प्राप्त हुए। ये जो नोटिस दिया गया था, इनके आलोक में कुल 11 लोग आपत्ति दर्ज किए थे। सभी आवेदनों के अवलोकनों उपरांत पोषणीय नहीं पाए जाने पर सर्वसम्मति से इन्हें फिर से अस्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के वेबसाइट पर दिनांक 12/12/12 के पूर्व कुल 129 आवेदन को अपलोड किया गया, जिसे डाउनलोड कर कार्यालय में संधारित सूची पैनल से मिलान किया गया। मैंने सारा 150 लोगों में से भी कुछ लोगों को छांटा गया, उसमें से लास्ट 129 लोगों का आवेदन जो है कार्यालय में संधारित पैनल से मिलान किया गया, जो लोग पहले आवेदन किए थे उसके साथ। और संधारित सूची के मिलान के उपरांत 101 सही पाया गया। मैंने 129 में से भी 28 लोगों को छांटा गया है। कुल फाइनल रूप से 101 आवेदन को सही पाया गया है। इन सभी आवेदनों को सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए वेबसाइट पर अपलोड किए जाने का निर्णय लिया गया है। वेबसाइट माने जिला के वेबसाइट पर भी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। ये फाइनल 101 आवेदन सही पाया गया था। यही 101 लोग आवेदक जो है इस कार्यालय परिचारी विशिष्ट के एग्ज़ाम में बैठे थे, जो बेगूसराय के हैं। और नीचे देखिए दिनांक 12/12/2012 के पूर्व की स्वीकृत सूची इस तरह से है, यानी इसमें 101 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका आवेदन स्वीकृत किया गया था, जिसमें देख सकते हैं आप कि टोटल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि SC में 34 लोग इसमें आए थे, SC कैटेगरी में, यानी अनुसूचित जाति में, और अनुसूचित जनजाति के एक भी कैंडिडेट नहीं थे। वही BC जो है, BC बैकवर्ड क्लास, इसमें जो है 9 आवेदक हैं, और EBC जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ी जाति, इसमें 31 आवेदक है जो स्वीकृत है। और जनरल में 27 लोग को स्वीकृत किया गया है। ये सब के सब 101 कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं कार्यालय परिचारी विशिष्ट का। उन्हीं में से जितना भी लोगों का रिजल्ट आया है, जो सबको पता ही है कितने लोगों का रिजल्ट आया है, यही 101 जो है 101वां स्थान जो है विनय कुमार साहू हैं, EBC हैं। और पहला नंबर जो है इनका ये है प्रभु पंडित, EBC एक्सेप्टेड। और ये देखिए नीचे में जो है 1 से लेके 28 तक, ये वो लोग हैं जिसे 129 लोगों को सेलेक्ट किया गया, इसमें से 28 लोगों को छांटा गया था फाइनली फिर से जांच के बाद। और उसमें लिखा हुआ है कि चूंकि इनका नाम पूर्व के संधारित सूची में अंकित नहीं है, कहने का मतलब जो पहले आवेदन ये लोग नहीं किए थे और लास्ट में जो है इन लोगों का एज क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था, तो ये लोग अप्लाई कर दिए। इन लोगों को लगा कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट उन्हीं लोगों का किया गया था जो जिला में इससे पूर्व आवेदन किए थे पैनल निर्माण प्रक्रिया को लेकर, जिसमें योग्यता लगभग ये रखा गया था कि पढ़ने लिखने का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाने के लिए आनी चाहिए, यही योग्यता था। लेकिन बाद में देखिए कैंडिडेट की मेजॉरिटी या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या या बढ़ते हुए आवेदक को देखते हुए हमको लगता है एग्ज़ाम का निर्णय लिया है। लेकिन ये बड़ी शोचनीय बात है, क्योंकि इनका नाम पूर्व के संधारित सूची में नहीं है, अतः सर्वसम्मति से इनके आवेदनों को अस्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।